जय हिंद। मेरे YouTube चैनल बिहारी बालाजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के टॉपिक को देख लेते हैं, लेकिन तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर बिना देरी किए हुए चीज़ों को देख लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब विकास हो रहा था तो उस समय उत्तरी भारत में शासन जो चल रहा था वो मुगल वंश का शासन चल रहा था, ठीक है, और दक्षिणी भारत में भी इनका विकास का प्रभाव रहा था। डेवलपमेंट ऑफ सेंटर। डेवलपमेंट ऑफ सेंटर दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत। उत्तरी भारत में जब विकास हो रहा था तो उस समय शासन मुगल का चल रहा था। किसका शासन चल रहा था? मुगल का, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेज आए थे, तो चलिए जहांगीर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनकी पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां। और नूरजहां बचपन का नाम था मेहरुनिशा, ठीक है, मेहरुनिशा। और इन्होंने जो निर्माण करवाया वो शादी के बाद नूरजहां गुट का निर्माण करवाया, ठीक है। इसमें जो प्रमुख सदस्य थे, कौन कौन थे प्रमुख सदस्य? शाहजादा खुर्रम। और कौन थे? तो शाहजहां। और कौन थे? अस्तम बेगम, ये जो थी ना माँ थी। और कौन थे? आसफ खान, ये जो थे नूरजहां के भाई थे, ठीक है। और कौन थे? एतमादुद्दौला, ये कौन थे? तो ये जो थे पिता थे। और गुटेन नूरजहां गुट का जो प्रभाव रहा था 1627 ईस्वी तक रहा था, ठीक है। प्रभाव जो रहा था 1627 तक रहा था, ठीक है। इनके शासनकाल में दो व्यक्ति थे जो चित्रकार थे, ठीक है, प्रमुख चित्रकार दो व्यक्ति थे। एक का नाम क्या था? एक का नाम था उस्ताद मंसूर, ठीक है, उस्ताद मंसूर। और दूसरे का नाम क्या था? अबुल हसन, ठीक है। एक का नाम था उस्ताद मंसूर और दूसरे का नाम था अबुल हसन, ठीक है। उस्ताद मंसूर जो थे ये पक्षी के बहुत अच्छे चित्रकार थे, ठीक है। पक्षी के बहुत अच्छे चित्रकार कौन थे? तो उस्ताद मंसूर, ठीक है। आइए इस जगह पे देख लेते हैं उसके बाद क्या हुआ। फर्स्ट बार आए कौन? तो जहांगीर के शासनकाल में उनका नाम था कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस ये जो है ना भारत आए थे। कहाँ आए? भारत आए। और इन्होंने तुर्की में संवाद किया। और क्या किया इन्होंने? तो और इनको जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दे दी। इंग्लिश खां की उपाधि दे दी, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में आए और ये जो है तुर्की में संवाद किए, जिसके कारण जहांगीर ने उनको इंग्लिश खां की उपाधि दी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 1611 से 12 में अंग्रेजी कप्तान येस्बा मिडलेटन ने सूरत में स्थित फैक्ट्री
अनुमति मिली थी। ठीक है, इन दोनों को मिल जाती है। उसके बाद प्रमुख थे वो कौन थे? थॉमस एल्बर्ट यहाँ के प्रमुख थे। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे थॉमस ने 1615 में कौन आ गए? तो राजा जेम्स का राजदूत मुगल साम्राज्य में व्यापार की अनुमति दी। ठीक है, और दो व्यक्ति जो थे, एक का नाम हॉकिंस था और दूसरा का नाम थॉमस था। ठीक है, इन्होंने सूरत में फैक्ट्री खोली। कब खोली? तो 1613 ईस्वी में। उसके बाद पूरे उत्तर भारत में, ठीक है, थॉमस जो है पूरे उत्तर भारत में इन्होंने कंपनी का विकास किया। और जहांगीर जो है एक गुरु को फांसी की सजा दे दिए थे। उनका नाम क्या था? तो सिख गुरु अर्जुन देव नाम था। ठीक है, इनको फांसी दे दिए थे। ठीक है, और प्रमुख जो था, प्रमुख काम जो किए हैं, भारियम उज जमानी का मकबरा बनवाए। ठीक है, उसके बाद आत्मकथा भी लिखे थे। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। ठीक है, मेरा डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये लकड़ी वाला बोर्ड है, इसलिए थोड़ा सा इस पे दिक्कत भी होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ने से मतलब है। चलिए इस चीजों को रिपीट कर देते हैं, जो कि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ब्रिटिश के बारे में, मीन्स अंग्रेज के बारे में। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सेंटर, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब विकास हो रहा था तो उस समय उत्तर भारत में मुगल वंश का शासन चल रहा था। ठीक है, पिछले वीडियो में आप अकबर के बारे में देख लिए हैं और इस वीडियो में थोड़ा जहांगीर के बारे में भी देख लेंगे। ठीक है, और दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत में जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था? नूरजहां। नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? तो मेहरुनिशा। ठीक है, और इन्होंने अपनी शादी के बाद एक गुट का निर्माण करवाया जिसका क्या नाम था? तो नूरजहां गुट। और इसमें जो प्रमुख सदस्य थे, इनके बेटा थे, भाई थे, पिता थे। ठीक है, और इनकी माँ थी। किसमें? तो नूरजहां गुट में ये प्रमुख सदस्य थे। और नूरजहां गुट का जो प्रभाव रहा था तो 1627 ईस्वी तक रहा था। जहांगीर के शासनकाल में दो प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, और इनको जो है ना चित्रकला बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए प्रमुख चित्रकार जो थे जहांगीर के शासनकाल में वो दो थे। एक का नाम क्या था? तो उस्ताद मंसूर जो थे ये बहुत अच्छा चित्रकारी करते थे पक्षियों का। और दूसरा जो थे उनका नाम अबुल हसन था। क्या नाम था? अबुल हसन। और एक का नाम क्या था? तो उस्ताद मंसूर पक्षियों का चित्रकार बहुत अच्छे से करते थे और इनकी चित्रकारी जहांगीर को बहुत ज्यादा पसंद आता था। जहांगीर के शासनकाल में एक अंग्रेज व्यक्ति आए जिनका नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था? तो कैप्टन हॉकिंस जब जहांगीर के शासनकाल में आए तो इन्होंने तुर्की में संवाद किया और जहांगीर को यह चीज बहुत अच्छा पसंद आ गया, इसीलिए जहांगीर ने इनको इंग्लिश खां की उपाधि दे दी। ठीक है, इंग्लिश खां की उपाधि दे दी। 1611 से लेके 12 अंग्रेज के कप्तान येस्ट या मिडलेटन ने सूरत में स्थित फैक्ट्री 1613 ईस्वी में, इनको याद आया कि 1608 ईस्वी में जो फैक्ट्री खोले हैं उसका विकास नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने 1613 ईस्वी में, ठीक है, इन्होंने अनुमति ली और इस कंपनी का विकास होने लगा था। ठीक है, इसके जो प्रमुख थे, किस कंपनी के? तो सूरत में स्थित फैक्ट्री 1613 ईस्वी में जो अनुमति मिली थी, यहाँ के जो प्रमुख थे उनका नाम क्या था? तो थॉमस एल्बर्ट। क्या नाम था? थॉमस एल्बर्ट। उसके बाद टॉमस ने, कौन आए? टॉमस जो है 1615 में, ये जो है शासन किसके शासनकाल में? तो राजा जेम्स का राजदूत बन के आया था। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में किसका राजदूत बन के आया? तो राजा जेम्स का राजदूत बनकर आया। मुगल साम्राज्य में व्यापार की अनुमति ली इन्होंने और उसके बाद जो है
एक का नाम था हॉकिंस, दूसरा का नाम था टॉमस। ठीक है, हॉकिंस जो है सूरत में फैक्ट्री खोली, किस ईस्वी में, तो 1613 ईस्वी में। और टॉमस जो है ये जब आए भारत में तो ये पूरे यानी कि अन्य जगहों पर, भारत में पूरे जगह पर इन्होंने कंपनी का विकास किया। ठीक है, व्यापार का विकास किया। और जहांगीर के शासनकाल में एक गुरु थे। ठीक है, जब आना कानी हो गया था पिता के साथ, जहांगीर के साथ खुर्रम का, तो खुर्रम गुरुदेव के पास चले गए थे। सिख गुरु का नाम क्या था, तो अर्जुन देव। अर्जुन देव के पास चले गए, इसीलिए जहांगीर को शक हो गया कि मेरे जो खुर्रम है इसको भड़काने का काम किया है। इसीलिए जहांगीर ने खुर्रम को फांसी की सजा दे दी। ठीक है, किसे, तो गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दे दी। इसके जो प्रमुख आत्मकथा थे, जहांगीर के आत्मकथा जो है फारसी में ये लिखे थे। फारसी में जो लिखे थे आत्मकथा कौन लिखे थे, तो जहांगीर लिखे थे। ठीक है, और भारतीय उज जमानी का मकबरा, भारतीय उज जमानी का मकबरा कौन बनवाए थे, तो जहांगीर बनवाए थे। ये सारी चीज जो जहांगीर के बारे में हम अभी बताए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि एग्जाम में आता है। और जब सेट बनाएंगे देखेंगे उसमें भी ये सारी क्वेश्चन आते रहता है। तो चलिए आज इस टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ, मतलब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। लेकिन तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेहनत लगता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा स्ट्रगल क्या होता है, मेहनत क्या होता है। तो एक लाइक तो बनता है आपका। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। जय हिंद।